जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी को द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता के नोटिफिकेशन आया है सस्पेंशन ऑफ री-रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में हम पूरी डिटेल देंगे। और ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये इस तरीके का 5वां नोटिफिकेशन है। इसके पहले लगभग 4 ऐसे जो एंट्री के अपॉर्चुनिटी थी, वो भी क्लोज कर दिया गया। ये जो अभी का है रिसेंट में वो री-रजिस्ट्रेशन का है, वो अभी क्लोज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो सस्पेंशन की नोटिस वो 5 है। तो पांचों नोटिफिकेशन बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि लोगों में काफी लग रहा था ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं। अलग अलग जो एंट्रियां थी वो भी चारों तरफ से क्लोज कर दी गई है। ये जो नोटिफिकेशन था, ये 5वां नोटिफिकेशन है सस्पेंशन ऑफ एंट्री का, जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता में। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट का है री रजिस्ट्रेशन और प्री मेच्योर रजिस्ट्रेशन का है। मतलब जो सेक्शन ए 6 साल के अंदर कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए था, या सेक्शन बी 6 साल में नहीं कर पाए उनके लिए रजिस्ट्रेशन था। तो जो अभी हाल में एडमिशन लिए जल्दी से जल्दी कर ले, नहीं तो जो 6 साल बीतते ही उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी गए हैं। इसके पहले 4 नोटिफिकेशन थे, उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहेंगे तो आपको अच्छी अपडेट मिलेगी। तो पहला है अभी का जो है, आप तो समझ गए होंगे। इसके पहले के 4 क्या है कि कोई एडिशनल ब्रांच में अगर एएमआई करता है तो वो नहीं कर सकता। मतलब एएमआई कंप्लीट करने के बाद अगर कोई दूसरी ब्रांच में करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता। ये आपका चौथी है। थर्ड है कि कोई फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर इसमें एंट्री नहीं ले सकता है। वो भी जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2020 में नोटिफिकेशन के बहाने से क्लोज कर दिया गया। ठीक है, और उसके पहले 2019 में आया था, उस नोटिफिकेशन में था जो 12th के बाद अगर एएमआई करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, और उसके पहले एक और था, अगर कोई बीटेक है या एएमआई किया हुआ तो एमटेक का अपॉर्चुनिटी थी, 2001 से लेकर 2012 तक की थी। ये आपको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा का उसका कोलेबोरेशन से चलता था। लेकिन वो भी 2012 के लास्ट मार्च के लास्ट के आसपास में वो भी सस्पेंड भी डाल दिया गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स क्या होता है, किसी बात को सीधा नहीं लिखती क्लोज हो गया है, बस ये लिख देती सस्पेंस में चला गया। मतलब फ्यूचर में जब कभी ख्याल आएगा तो शुरू कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा नोटिफिकेशन है। तो आपको आगे हम आपको पीडीएफ में पूरी सीक्वेंस से आपको अपडेट और पूरी डिटेल्स दिखाएंगे। इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ यही है, अगर आपका इंटरेस्ट हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कंप्लीट करना चाहते हैं तो टाइम से कर लीजिएगा, और नहीं तो क्योंकि पांचों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके बाद आपका टाटा बाय बाय है। ठीक है, तो आपको आगे अपडेट करते हैं पीडीएफ के थ्रू। ओके, तो हमने आप सभी को डिटेल्स पूरी बता दी है। 2012 में क्या था, एमटेक के प्रोग्राम बंद किया गया था। 2019 में 12th क्लास के जो टेक्नीशियन मेंबरशिप लेते हैं वो ऑप्शन क्लोज किया गया था। और जो 2020 में है एडिशनल ब्रांच और डिप्लोमा के एडमिशन को क्लोज किया गया था। अब क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है सेक्शन या सेक्शन बी का, उस ऑप्शन को क्लोज कर दिया गया है। इसलिए जो अभी सेक्शन ए सेक्शन बी में रिसेंट में है, वो टाइम से अपना कोर्स को पूरा कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको पूरी अपडेट दिखाएंगे। और सारे के इफेक्ट मैंने दिखाया कि जो एमटेक का प्रोग्राम था बिट्स में था, जॉइंट वेंचर था, वो इंड हो गया। उसके जो टेक्नीशियन मेंबरशिप का था, दिल्ली हाई कोर्ट का आर्डर नहीं था, लेकिन ईईएसी जो कमेटी होती है आईआई की, उन्होंने खुद ही अपने हिसाब से बंद कर दिए थे। ठीक है, बाकी जो इसके आगे नोटिफिकेशन है वो क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के आर्डर के थ्रू है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से सस्पेंशन है। तो मैं आपको इधर बताते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे, अभी आपको लिंक यहाँ दे देंगे आपको 2012 का। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनफॉर्मली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ईएमई प्रोग्राम था मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया गया था 2012 में। ठीक है, तो इसका पहला नोटिफिकेशन था सस्पेंस होने का। जो सेकंड आया था 2019 में था। 2019 में क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट के जो भी गाइडलाइन हो इंटरनली, उसके बाद क्या लिया गया इसका फैसला कि जो 12th की बात करते हैं टेक्नीशियन मेंबरशिप का, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो 12th की बात करते हैं वो टेक्नीशियन मेंबरशिप का एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन कंप्लीट करके फिर सीनियर टेक्नीशियन में अपग्रेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का था। ठीक है, तो 2019 में ही क्या हुआ, इसे क्लोज कर दिया गया। ठीक है, सस्पेंड में डाल दिया गया, लेकिन मोटी भाषा में क्लोज का ही बात होती है। ठीक है, अब उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का आर्डर था 11 फरवरी 2020 को, उसमें कहा गया नो फ्रेश एडमिशन। ठीक है, तो इस नो फ्रेश एडमिशन के थ्रू क्या हुआ, सीनियर टेक्नीशियन मेंबरशिप को जो एडमिशन होता था डिप्लोमा के थ्रू, वो क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नोटिफिकेशन था। फोर्थ आपको बताते हैं जो एडिशनल ब्रांच में। ठीक है, मिल करके काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि एडिशनल ब्रांच में भी हो जाए। कोई इलेक्ट्रिकल में अगर मान लीजिए बीटेक किया, इलेक्ट्रॉनिक से एएमआई करना चाहता है, या फिर एएमआई किसी ब्रांच में है और किसी दूसरे ब्रांच में कंप्लीट दूसरा कोर्स चाहते हैं, तो वो भी क्या हुआ, वो भी बिल्कुल सस्पेंड में डाल दिया गया। ओके, तो अभी जो रिसेंट में आया था यही आया है, सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन है प्री मैच्योर। ठीक है, तो ये यही चीज़ है कि आप सेक्शन ए सेक्शन बी अगर सही टाइम पे नहीं करेंगे तो आपको आगे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलना बंद हो जाएगी। मुझे लग रहा है ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बच्चों में काफ़ी क्या इंटरनली क्रेज नहीं रहा है, तो इसलिए एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं, कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। ऐसा क्लोज करने से क्या होगा, बच्चे जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करेंगे और उनके पास थोड़ी फंडिंग पहुँच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आगे क्या होगा तो पता नहीं। तो उम्मीद है पूरी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। जो सस्पेंशन एंट्री है आईआई की, ये 5 तरीके से क्लोज हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पे डोर सिंबल दिया हुआ है
कि अब ऐसी तरीके से क्लोज हो सकती है, ठीक है। बाकी फ्यूचर में क्या अपडेट होगी, पैसा इसका, अपॉर्चुनिटी इसकी, दिमाग इसका, वो आगे क्या करेंगे वो देखा जाएगा, ठीक है। तो इतनी आपको जानकारी पहुँचानी थी, तो टाइम से आप कोर्स पूरा कर लीजिए अगर करना हो। तो बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऐसे कोई अपडेट आप और लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल जाए, टाइम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।